नेपाल और भारत के बीच सदियों से चली आ रही दोस्ती के दरवाजे पर अब एक ऐसा ताला लटका दिया गया है जिसकी चाबी शायद काठमांडू ने बीजिंग के हाथों में सौंप दी है। नेपाल की नई सरकार और प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने सत्ता की कुर्सी संभालते ही भारत के खिलाफ जिस तरह के तेवर दिखाए हैं, उसने दिल्ली के गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। पहले भारतीय सामानों पर ऊंचे सीमा शुल्क की मार, फिर व्यापार के नाम पर भारी जुर्माना और अब सदियों पुरानी परंपरा को दरकिनार करते हुए नेपाल के पीएम का पहला दौरा भारत के बजाय कहीं और करने का संकेत। ये सब महज इत्तेफाक नहीं है। इस आग में घी डालने का काम किया है बालेंद्र शाह के उस ताजा फैसले ने, जिसमें भारतीयों के लिए नेपाल में प्रवेश के नियम पूरी तरह बदल दिए गए हैं। क्या नेपाल अपनी ही जड़ों पर कुल्हाड़ी मार रहा है? और क्या भारत ने सरहद पर अपनी फौज और पुलिस को एक्टिव करके उस बड़े खतरे को भांप लिया है जो चीन की तरफ से आ रहा है? अब असली मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि मामला सिर्फ कागजों और आई कार्ड तक सीमित नहीं है। नेपाल की बालेंद्र सरकार ने एक ऐसा फरमान सुनाया है जिसने बिहार और यूपी के सीमावर्ती इलाकों में हड़कंप मचा दिया है। नियम बिल्कुल साफ और कड़ा है। अब अगर आप भारतीय हैं और नेपाल जाना चाहते हैं तो बिना पहचान पत्र के आप सरहद पार नहीं कर पाएंगे। ये वही सीमा है जहां कभी लोग बिना किसी रोक टोक के चाय पीने चले जाते थे, लेकिन आज वहां सन्नाटा और तनाव है। बालेंद्र सरकार ने भारत से नेपाल में प्रवेश करने वाले हर नागरिक के लिए वैध पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया है। बड़ी बात यह है कि यह नियम एक तरफा नहीं है। नेपाल से भारत आने वालों को भी अब अपनी शिनाख्त देनी होगी। आधार कार्ड या भारत सरकार द्वारा जारी कोई भी लीगल आईडी अब आपकी एंट्री का इकलौता पासपोर्ट है। शनिवार की सुबह जैसे ही ये नियम लागू हुआ, सरहद पर अफरा तफरी मच गई, लेकिन इसके पीछे की जो असली कहानी है वो आपको हैरान कर देगी। जोगबनी बॉर्डर का मंजर देखिए। जहां कल तक रौनक रहती थी, वहां आज वाहनों और लोगों की किलोमीटर लंबी कतारें लगी हुई हैं। जैसे ही कोलकाता से आने वाली ट्रेन जोगबनी स्टेशन पर रुकी और सैकड़ों यात्री नेपाल की ओर बढ़े, उन्हें नेपाल पुलिस ने लोहे की दीवार की तरह रोक लिया। जिनके पास आईडी नहीं थी, उन्हें बिना किसी बहस के वापस खदेड़ दिया गया। नेपाल के प्रमुख जिलाधिकारी युवराज कटेल ने सीधा फरमान जारी किया है कि बिना पहचान पत्र दिखाए परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। लेकिन ये सख्ती सिर्फ सुरक्षा के लिए है या फिर इसके पीछे कोई और खेल चल रहा है? बहराइच से सटी जो 17 किलोमीटर की सीमा पट्टी है, वहां रहने वाले मधेशी समुदाय के लोगों के बीच इस वक्त भारी गुस्सा और तनाव है। जमुना गांव के पास नेपाली आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवान जिस तरह की बदसलूकी और सख्ती कर रहे हैं, उसने स्थानीय लोगों के सब्र का बांध तोड़ दिया है। अब थोड़ा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि बालेंद्र शाह आखिर किसके इशारे पर यह सब कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने लिपुलेख के विवादित मुद्दे को फिर से हवा दी और भारत के साथ सीधे टकराव का रास्ता चुना, वो बताता है कि नेपाल अब वो पुराना नेपाल नहीं रहा जो भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता था। जानकार कह रहे हैं कि बालेंद्र शाह नेपाल के लिए वही रास्ता चुन रहे हैं जो कभी यूक्रेन के लिए जेलेंस्की ने चुना था, यानी अपने पड़ोसी देश के खिलाफ जाकर विदेशी ताकतों के हाथों का खिलौना बन जाना। नेपाल की इकोनॉमी पूरी तरह से भारतीय व्यापारियों और पर्यटकों पर टिकी है, और अगर वहां भारतीयों की एंट्री को ही मुश्किल बना दिया गया तो नेपाल का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। लेकिन बालेंद्र शाह को शायद इसकी परवाह नहीं है, क्योंकि उनके पीछे किसी और का हाथ है। भारत की खुफिया एजेंसियों को जिस बात का डर था, वही अब हकीकत में बदलता दिख रहा है। नेपाल सीमा पर इस अचानक बड़ी सख्ती और बदलाव के पीछे चीनी ड्रैगन की परछाई साफ नजर आ रही है। भारत ने तुरंत अपनी फोर्स को एक्टिव किया है और एसएसबी के साथ साथ बिहार के सीमावर्ती जिलों की पुलिस को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया है। बेतिया, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, दरभंगा और मधुबनी जैसे जिलों के हर होटल, लॉज और धर्मशाला की तलाशी ली जा रही है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में नेपाल के रास्ते चीनी नागरिकों की घुसपैठ के मामलों ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। चीन अब सीधे नहीं, बल्कि नेपाल के रास्ते भारत में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहा है। 3 दिन पहले अररिया के जोगबनी बॉर्डर पर जो हुआ, उसने भारत के शक को यकीन में बदल दिया। चीन के होनान प्रांत का एक नागरिक, जिसका नाम जो हुआन बताया जा रहा है, नेपाली नंबर की स्कूटी से शान से भारत की सीमा में घुस आया। उसके पास न कोई वैध दस्तावेज थे और न ही कोई सही जवाब। एसएसबी के जवानों ने मुस्तैदी दिखाते हुए उसे धर दबोचा। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे कितने जो हुआन
अब तक हमारी सरहद पार कर चुके होंगे। इसी घटना के बाद बिहार पुलिस मुख्यालय ने आनन फानन में पूरे बॉर्डर को सील करने और सघन तलाशी के आदेश दिए हैं। ये मामला सिर्फ एक चीनी नागरिक का नहीं है, बल्कि एक बड़े नेटवर्क का है जो नेपाल के रास्ते भारत में घुसने की फिराक में है। अब सवाल उठता है कि नेपाल ऐसा कर क्यों रहा है? क्या वो भूल गया है कि उसकी रसद, उसकी बिजली और उसका व्यापार भारत के बिना एक दिन भी नहीं चल सकता? नेपाल की बालेन सरकार का ये कदम किसी आत्मघाती फैसले से कम नहीं है। भारतीय कारोबारियों ने अगर नेपाल से हाथ खींच लिए तो वहां की सड़कों पर दाने दाने के लिए मोहताजी छा जाएगी। लेकिन राष्ट्रवादी भावनाओं का कार्ड खेलकर बालेन शाह वहां की जनता को गुमराह कर रहे हैं। वो ये दिखा रहे हैं कि वो भारत के सामने झुकेंगे नहीं, लेकिन असल में वो नेपाल को चीन की गोद में बैठा रहे हैं। भारत के लिए ये 2026 की सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमारे पड़ोस में एक नया दुश्मन तैयार करने की साजिश रची जा रही है। इतिहास गवाह है कि जब जब किसी देश ने भारत की दोस्ती को उसकी कमजोरी समझा है, उसे मुंह की खानी पड़ी है। नेपाल की सीमा पर तैनात हमारे एसएसबी के जवान और पुलिस अब हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रख रही है। बालेंद्र शाह के फैसलों ने भले ही सरहद पर रहने वाले आम लोगों की जिंदगी मुश्किल कर दी हो, लेकिन भारत की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। नेपाल के लोग भी अब इस तानाशाही और भारत विरोधी नीति से परेशान होने लगे हैं, क्योंकि उनके घर का चूल्हा इसी बॉर्डर के व्यापार से जलता है। क्या बालेन शाह अपने देश को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं? क्या वो चीन के कर्ज के जाल में इस कदर फंस चुके हैं कि उन्हें भारत की दोस्ती नजर नहीं आ रही? जैसे जैसे 2026 के दिन बीत रहे हैं, नेपाल का रुख और भी ज्यादा आक्रामक होता जा रहा है। पश्चिम बंगाल के चुनावों के तुरंत बाद भारत सरकार ने अपना पूरा फोकस नेपाल सीमा पर शिफ्ट कर दिया है। ये महज सुरक्षा का मामला नहीं है, बल्कि ये भारत के आत्मसम्मान की बात है। अगर नेपाल अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो भारत को कड़े आर्थिक फैसले लेने पड़ सकते हैं। और अगर भारत ने अपनी सीमाएं पूरी तरह बंद कर दी तो नेपाल के पास न तो तेल बचेगा और न ही नमक। बालेन शाह को यह समझना होगा कि चीन सिर्फ इस्तेमाल करना जानता है, साथ देना नहीं। श्रीलंका और पाकिस्तान का हाल सबके सामने है और अब नेपाल उसी रास्ते पर तेजी से बढ़ रहा है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि ये तो उस बड़े तूफान की शुरुआत है जो हिमालय की चोटियों से उठकर दिल्ली की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। भारत ने अपनी फोर्स को जिस तरह से एक्टिव किया है, वो एक साफ संकेत है कि अब हम किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे वो चीनी घुसपैठिए हों या नेपाल की सरकार का भारत विरोधी एजेंडा, हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। सरहद पर जवानों की बढ़ती तादाद और चेकिंग की सख्ती ये बता रही है कि आने वाले दिन बहुत ही रोमांचक और चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। नेपाल के जमुना गांव से लेकर अररिया के जोगबनी तक हर तरफ एक ही सवाल है कि आखिर ये सब कहां जाकर रुकेगा? क्या नेपाल के लोग अपनी सरकार के इस फैसले के खिलाफ खड़े होंगे, या फिर बालेंद्र शाह अपनी जिद में नेपाल को एक ऐसी खाई में गिरा देंगे जहां से वापसी मुमकिन नहीं होगी? भारत की नजर अब एक एक गतिविधि पर है। चीनी नागरिक झो हुआन से पूछताछ में जो खुलासे हो रहे हैं, वो आने वाले समय में बड़े धमाके की ओर इशारा कर रहे हैं। ये लड़ाई सिर्फ आईडी कार्ड की नहीं है, ये लड़ाई है इस क्षेत्र में अपनी ढाक और सुरक्षा की। भारत के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन नेपाल के पास खोने के लिए पूरी की पूरी इकोनॉमी और सदियों का भरोसा है। बालेन सरकार अगर ये सोचती है कि वो भारत को आंख दिखाकर बच जाएगी, तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। भारत की राष्ट्रवादी टोन अब और भी बुलंद होगी और हम अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। चीन की हर चाल को मात देने के लिए भारतीय एजेंसियां दिन रात एक कर रही हैं और इस खेल में जो भी गद्दारी करेगा उसे भारी कीमत चुकानी होगी। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने जिस तरह से ट्रेड और ट्रैवल पर अटैक किया है, उसने भारतीय व्यापारियों के बीच रोष भर दिया है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या यही वो अतिथि देवो भव वाला नेपाल है? क्या इसी दिन के लिए भारत ने नेपाल की हर मुश्किल घड़ी में मदद की थी? भूकंप से लेकर महामारी तक भारत हमेशा नेपाल के साथ खड़ा रहा, लेकिन बदले में आज हमें क्या मिल रहा है? सरहद पर रुकावटें और संदिग्ध घुसपैठियों के लिए खुला रास्ता। यह भारत के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात है। इस थ्रिलर का अगला अध्याय और भी डरावना हो सकता है, क्योंकि खुफिया इनपुट्स बता रहे हैं कि चीन अब नेपाल के अंदर अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाने की योजना बना रहा है। अगर ऐसा हुआ तो भारत के लिए ये रेड लाइन होगी। हमारे सुरक्षा सलाहकार और रक्षा मंत्रालय इस पूरी स्थिति पर पल पल की नजर रख रहे हैं।
बिहार और यूपी के सीमावर्ती जिलों में जो पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है, वो सिर्फ दिखावा नहीं है, बल्कि एक बड़ी तैयारी का हिस्सा है। हम अपने घर के पिछले दरवाजे से किसी को भी घुसने नहीं देंगे। नेपाल के भीतर भी अब बालन शाह के खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। स्थानीय दुकानदार और पर्यटन से जुड़े लोग जानते हैं कि अगर भारतीय पर्यटक नहीं आए तो उनके होटल और दुकानें खंडहर बन जाएंगे। लेकिन सत्ता के नशे में चूर प्रधानमंत्री को शायद ये आवाजें सुनाई नहीं दे रही हैं। वो तो बस बीजिंग के मैप पर अपनी चालें चल रहे हैं। पर उन्हें याद रखना चाहिए कि भारत ने जब जब अपनी शक्ति का परिचय दिया है, बड़े बड़े साम्राज्य धूल में मिल गए हैं। 2026 का ये नया भारत है जो अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए अब और अधिक कड़े कदम उठाएगा। अगर नेपाल अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो वो दिन दूर नहीं जब उसे अपने इस आईडी कार्ड वाले फैसले पर खून के आंसू रोने पड़ेंगे। भारत के लोग अब जाग चुके हैं और अपनी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों को कभी माफ नहीं करेंगे। ये वीडियो उन सभी के लिए एक चेतावनी है जो भारत की शांति को भंग करना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि नेपाल सच में चीन के हाथों बिक चुका है, या फिर बालन शाह महज एक मोहरा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि आपकी आवाज ही देश की ताकत है। क्या भारत को नेपाल के साथ अब और भी ज्यादा सख्ती बरतनी चाहिए? इस मुद्दे पर आपकी जो भी सोच है हमें बताएं और तैयार रहें अगले वीडियो के लिए, क्योंकि हम जल्द ही पर्दा उठाएंगे उस राज से कि आखिर चीनी घुसपैठिया झो हुआन भारत के किस बड़े शहर को दहलाने की फिराक में था। अगला खुलासा आपको हिलाकर रख देगा। तब तक देखते रहिए और सावधान रहिए। बालन शाह का अगला कदम क्या होगा? क्या भारत नेपाल पर आर्थिक प्रतिबंध लगाएगा? क्या सरहद पर फिर से गोलियां चलेंगी? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे हमारे आने वाले एपिसोड में, क्योंकि ये जंग अब सिर्फ सरहद की नहीं बल्कि वजूद की है। भारत माता की जय जय हिंद। नेपाल की ये बगावत उसे कितनी महंगी पड़ेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन भारत की सतर्कता ने दुश्मनों के होश जरूर उड़ा दिए हैं। इस पूरी स्क्रिप्ट का एक एक शब्द उस सच्चाई को बयां कर रहा है जो आज हिमालय की वादियों में दफन करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम हर उस राज को बाहर लाएंगे जो भारत के खिलाफ रचा जा रहा है। नेपाल की सरकार को अब ये समझ लेना चाहिए कि भारत का धैर्य उसकी कमजोरी नहीं है। जिस दिन यह धैर्य जवाब देगा, उस दिन काठमांडू की सत्ता भी कांप उठेगी। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें। नेपाल सीमा पर मचे इस कोहराम के बीच भारत की एकता ही हमारी सबसे बड़ी जीत है। हम किसी भी विदेशी ताकत को अपनी धरती पर पैर नहीं रखने देंगे। बालन शाह की यह नई नीति दरअसल एक बड़ा जाल है, लेकिन भारत उस जाल को काटना बखूबी जानता है। देखते रहिए, क्योंकि सस्पेंस अभी बाकी है और क्लाइमैक्स तो अभी शुरू ही हुआ है। क्या नेपाल वापस दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा या चीन की गोद में ही अपनी जान दे देगा? ये सवाल आज हर भारतीय के मन में है। आने वाले वक्त में जोगबनी और जमुना की सरहदों पर जो होगा वो पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति को बदल देगा। भारत अब वेट एंड वॉच की नीति त्याग चुका है और एक्शन के मोड में है। चीनी स्कूटी पर आए उस घुसपैठिए ने जो सबूत दिए हैं वो सीधे तौर पर नेपाल के कुछ बड़े अधिकारियों की संलिप्तता की ओर इशारा कर रहे हैं। क्या बालन शाह को पता है कि उनके नाक के नीचे क्या खिचड़ी पक रही है, या वो खुद इस साजिश के मास्टरमाइंड हैं? नेपाल और भारत की यह दास्तां अब एक नया मोड़ ले चुकी है। बालन शाह के एक फैसले ने करोड़ों लोगों के दिलों में शक का बीज बो दिया है। भारत का हर नागरिक आज अपनी सेना और सुरक्षा बलों के साथ खड़ा है। हम नेपाल के साथ अपनी दोस्ती बचाना चाहते हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा की कीमत पर नहीं। अगर नेपाल को अपनी भलाई चाहिए तो उसे तुरंत इन भारत विरोधी फैसलों को वापस लेना होगा। नेपाल के उस फैसले ने, जिसमें भारतीयों के लिए आईडी कार्ड जरूरी कर दिया गया, असल में भारत को और भी ज्यादा चौकन्ना कर दिया है। आपका एक एक कमेंट इस मुद्दे पर हमारी समझ को और गहरा करेगा। क्या आपको लगता है कि भारत को नेपाल की सीमा पर दीवार बना देनी चाहिए? क्या ओपन बॉर्डर अब हमारे लिए खतरा बन गया है? अपनी राष्ट्रवादी सोच को खुलकर लिखें। हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे और अगले वीडियो में उन सभी चीनी साजिशों का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे जो नेपाल के रास्ते भारत में घुसने की कोशिश कर रही हैं।